इंडियन क्रिकेट फैंस इस खबर को कोई ज़्यादा अच्छा कंसिडर तो नहीं करेंगे, लेकिन मेरे नज़दीक ये कोई इतनी ज़्यादा बुरी खबर भी नहीं है। खबरें ये आ रही हैं कि जसप्रीत बुमराह को चौथे टेस्ट मैच में जो कि रांची के अंदर होगा उसमें रेस्ट दिया जाएगा। अच्छा, अब ये रेस्ट क्यों दिया जाएगा? वो डेफिनेटली उसकी रीज़न यही है कि यार ज़्यादा वर्कलोड नहीं डालना, ठीक है, ज़्यादा जिसे कहते हैं वर्क स्ट्रेस नहीं डालनी। फास्ट बॉलर है, इसने पहले 3 मैचेस खेल लिए हैं, 6 इनिंग्स हैं, 6 की 6 इनिंग्स में बॉलिंग की हुई है, विकेट्स भी ली हुई हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर है। तो और प्लस आपका सबसे जिसे कहते हैं प्रीमियम फास्ट बॉलर है, एस फास्ट बॉलर है। आप इंडियन बॉलिंग लाइनअप की जब भी बात करते हैं तो आप पहले नंबर के ऊपर जसप्रीत बुमराह को रखते हैं। तो जब इतना आपका जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं वो क्या आपका इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो, ठीक है, यानी कि जिसके गिर्द आपकी पूरी की पूरी फास्ट बॉलिंग घूमती हो, ऐसा आपका मेन फास्ट बॉलर हो, तो आप उसे डेफिनेटली संभाल के खिलाते हैं। ये पूरी दुनिया में रूल है, ये लिटरली, ये ऑस्ट्रेलिया भी यही करता है, ये इंग्लैंड भी यही करता है, इंडिया भी डेफिनेटली यही कर रहा है और बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब असल में सीन ये है कि देखें, ये सीरीज़ है, उसके बाद फिर IPL है, फिर वर्ल्ड T20 है। तो अगर गॉड फॉरबिड लेट्स से बुमराह अगले दोनों टेस्ट मैच भी खेल लेता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है फिटनेस से रिलेटेड, यू नेवर नो। ये जो फास्ट बॉलर्स होते हैं इनके जैसे बोन्स और ये वो सारा कुछ, जितनी मर्जी स्ट्रेंथ इनके अंदर हो, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना फ्रेजाइल भी होते हैं। इनकी जो इंजरी होती है ना फिर वो लंबी चलती है। फास्ट बॉलर्स का ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी आपको पता है ना, ये वर्ल्ड कप से पहले 1 साल बुमराह इंजरी की वजह से बाहर रहे हैं। 1 साल बाद इन्होंने आए हैं वर्ल्ड मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और वो वर्ल्ड कप 2023 के अंदर। तो अब आप सोचें, 1 साल एक बॉलर मतलब साल से थोड़ा सा ऊपर ही वो कंप्लीट क्रिकेट से बाहर रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में इंडियन टीम ये अफोर्ड नहीं कर सकती, और डेफिनेटली जो बुमराह की फ्रेंचाइज है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती IPL के अंदर। तो इस वजह से बुमराह को रेस्ट देने का फैसला किया गया है। अब रिप्लेसमेंट प्लेयर का क्या हिसाब किताब बनता है वो अब लेट्स सी। अगर मैं आपको बताऊं ना, बुमराह ने जो बॉलिंग की है वो सुने, 8.3 ओवर्स इन्होंने किए हैदराबाद के टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में, उसमें इन्होंने 2 विकेट्स ली। फिर उसके बाद हैदराबाद की टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में इन्होंने 16.1 ओवर्स किए, इन्होंने 4 विकेट्स ली। अच्छा, विशाखापट्टनम की पहली इनिंग्स में बुमराह ने 15.5 ओवर्स किए, 6 विकेट्स ली। फिर उसी टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में 17.2 ओवर्स किए, अच्छा, फिर 3 विकेट्स ली। राजकोट की बात की जाए तो राजकोट की पहली इनिंग, राजकोट टेस्ट की पहली इनिंग में 15 ओवर्स किए, और दूसरी इनिंग्स में इन्होंने किए हैं 8 ओवर्स। तो अब ये अच्छे खासे ओवर्स हैं यार, लिटरली ये 50+ ओवर्स हैं। तो 50-60 ओवर्स एक फास्ट बॉलर के लिए, 3 टेस्ट मैचेस, ठीक है यार। अगर बुमराह को रेस्ट देते भी हैं तो ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। इंडिया ऊपर है इस पर्टिकुलर टाइम में, 2-1 से सीरीज़ लीड कर रहा है। बुमराह की एब्सेंस मुझे नहीं लगता कि इंडियन क्रिकेट टीम उसको कोई बहुत ज़्यादा फील होने देगी। विराट कोहली भी तो नहीं है, ये भी तो देखना, विराट कोहली नहीं है इस सीरीज़ के अंदर, लेकिन इंडिया की टीम आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता अब वो आपको एक डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही है अगेंस्ट इंग्लैंड। शुरू में मुझे लगता है कि शायद टीम इंडिया को ये जो बेसबॉल स्ट्रेटजी है इसकी कुछ सही समझ नहीं आई पहले 2 टेस्ट मैचेस में, लेकिन तीसरे में उनको आइडिया हो गया था, और तीसरे में उन्होंने चेक कर लिया किस तरीके से फिर पकड़ा है इंग्लैंड को, कि इस तरीके से मारा है 434 रन से कि स्टोक्स को ये कहना पड़ गया कि भाई इस टेस्ट मैच में या इस हफ्ते हमारी बेसबॉल की जो स्ट्रेटजी थी वो नहीं काम की। वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई डीजल इंजन है वो स्टार्ट नहीं हो रहा, वो बेसिकली आपकी स्ट्रेटजी जो थी ना उसको अगलों ने काउंटर ही ऐसा किया है कि आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल जीरो नल वॉइड नजर आई है। आपको उन्होंने क्रीज पर खड़े ही नहीं होने दिया, और स्पेशली सेकंड इनिंग्स में। मतलब आपने 3 आपके मेजर प्लेयर, जब 3 मेजर बैटर स्वीप शॉट नहीं ना एग्जीक्यूट कर सके, और जिनके बारे में कंफर्म है, पता है दुनिया को कि ये तीनों स्वीप शॉट खेलते भी बहुत अच्छे हैं, तो भैया फिर इसका मतलब ये है कि यार बॉलिंग जो थी ना उसमें क्वालिटी थी, कि आपकी जो प्रीमियम शॉट है अगलों ने आपको नहीं खेलने दी, और उस जगह पर बॉल डालकर नहीं खेलने दी जहां पर वो शॉट लगती है। कैसा, इसी से अंदाजा लगा लें। और बुमराह तो खैर उसकी तो क्या बात है भाई, लिटरली वो इज आउटस्टैंडिंग यार। 6 इनिंग्स हैं, 13.7 समथिंग की एवरेज से 17 विकेट्स ली हुई हैं, जहां पर स्पिनर्स विकेट्स ले रहे हैं। बुमराह 17 टॉप के ऊपर नंबर 1, दूसरे के ऊपर हार्टली 16 विकेट्स, तीसरे के ऊपर जडेजा 12 विकेट्स।
तो यानी कि पहली 3 पोजीशंस में से 2 तो स्पिनर्स के पास हैं। ये जो है ना हमारा इकलौता बुमराह, ये भाई साहब इसकी अलग ही चल रही होती है। मतलब वो चेक करो, स्पिनिंग विकेट्स के ऊपर 17 विकेट्स लेकर बैठा हुआ है बुमराह का, ये चल रहा है। बट खैर, तो बुमराह की एब्सेंस मुझे नहीं लगता, अगर लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली इंडिया हार भी जाता है चौथा टेस्ट मैच, तो क्या होगा, 2-2 से सीरीज बराबर हो जाएगी। उसके बाद वो धर्मशाला में 5वां टेस्ट मैच है, उसमें देख लेंगे, उसमें बुमराह ने भी वापस आ जाना है, उसमें इंडिया की जो बाकी टीम है वो एज इट इज़ मौजूद होगी, तो उसमें 3-3-13 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में ठीक है, अगर बुमराह का वो लगता है कि यार उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो गया है और उसने ठीक ठाक बॉलिंग कर ली है, अब उसे रेस्ट की ज़रूरत है, तो कराएं उसको रेस्ट, कोई मसला नहीं है। सिराज को भी तो सेकंड उसमें कराया है टेस्ट मैच में रेस्ट, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आपको रिप्लेसमेंट में आप मुकेश को बुला ले, वो रणजी ट्रॉफी के बुला ले उसको, क्या है। तो वो खैर फॉर दैट मैटर हो सकता है आप किसी और को खिला लें और कोई एक बैट्समैन ऐड अप कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे लगता है कि ये जो इंडिया के स्पिनर्स हैं यही नॉर्मली डिसाइड करेंगे। बट अगर बुमराह होता तो फिर मैं कह सकता था कि नहीं, फास्ट बॉलर्स भी विल कम इन टू प्ले, लेकिन चूंकि अगर बुमराह को रेस्ट दिया जाता है तो फिर इंडियन स्पिनर्स ही स्पिनर्स हैं, और क्या। तो इतनी कोई नहीं, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। रांची में देख लेंगे, और अगर रांची वाला टेस्ट मैच बुमराह की एब्सेंस में हार हूर भी जाते हैं तो यार धर्मशाला वाला तो पड़ा ही हुआ है, टेंशन किस बात की। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।